हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन किससे और क्या बात करते हैं आपके बारे में, क्या बातचीत होती है। आपके पर्सन मतलब क्या बोलते हैं अगर जब भी किसी से बात होती है आपके बारे में, व्हाट डू दे से। होता है ना, कोई एक पर्सन हमारे लाइफ में होता है जिनसे हम शेयर करते हैं हमारे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में। तो वैसे आपके पर्सन किससे और क्या कहते हैं, किससे कहते हैं वो तो नहीं देखेंगे। हो सकता है वो अपने फ्रेंड से कहे, किसी फैमिली मेम्बर से कहे, लेकिन जब भी वो बात करते हैं आपके बारे में तो क्या बोलते हैं, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। पूरी वीडियो देखना, स्किप स्किप करके देखते हैं बहुत सारे लोग और बहुत से मैसेजेस आप मिस कर जाते हो। रीडिंग शुरू होने से पहले बता दूं कि गाइज मैं रिचुअल्स करती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं कैंडल हीलिंग रिचुअल्स करती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मैं 3 तरह की रिचुअल्स करती हूँ। एक है रीयूनियन रिकंसिलेशन रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है, नो कांटेक्ट है, मतलब ख़त्म हो गई है आपकी लव स्टोरी, अगर आपको ऐसा लगता है और आप चाहते हो कि वो पर्सन वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाए, तो उसके लिए मैं रीयूनियन रिकंसिलेशन रिचुअल करती हूँ। ये कैंडल हीलिंग रिचुअल होती है, बहुत ही सेफ, बहुत ही अच्छी होती है, हीलिंग करती है आपके रिश्ते की बेसिकली। दूसरी जो मैं रिचुअल करती हूँ वो है लव, रोमांस, कम्युनिकेशन, अट्रैक्शन, पैशन रिचुअल। जिसमें क्या होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बहुत कम बात कर रहे हैं, पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा, पहले जैसा प्यार नहीं रहा, पहले जैसा रोमांस नहीं रहा आप दोनों के बीच में, या आपके पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट हो, प्यार करे, तो ये दोनों केसेस में कर सकते हो। अगर वो आपसे दूर है और आप उनको अपने करीब लाना चाहते हो, आप चाहते हो वो खुद आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, मिले जुले, उस केस में भी आप कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आप रिश्ते में हो, सब कुछ सही चल रहा है, बट आप चाहते हो वो और अट्रैक्शन फील करे आपके लिए और प्यार आप दोनों के बीच में बना रहे, उस केस में भी आप ये रिचुअल करा सकते हो। और तीसरी जो रिचुअल करती हूँ मैं, वो 2 तरह के लोगों के लिए करती हूँ। एक, मतलब मैं पहले नाम बता देती हूँ रिचुअल का, मैरिज रिचुअल। तो इसको 2 तरह के लोग कर सकते हैं। एक जो ऑलरेडी मैरिड है और आप चाहते हो कि आपकी आपकी जो मैरिज लाइफ है उसकी जो इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाए, आप दोनों और करीब आओ एज़ हस्बैंड वाइफ, उस केस में भी आप करा सकते हो। एंड अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप चाहते हो कि इस पर्सन से मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, वो मेरे लिए स्टैंड ले, मुझे कमिटमेंट दे, उसकी फैमिली एक्सेप्ट करे मेरे रिश्ते को, और सारी दिक्कतें जो है रिश्ते मैरिज तक पहुँचने में आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी, उसको ख़त्म करता है, वो है मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। ठीक है, तो इन तीनों रिचुअल्स में से आप कोई भी करा सकते हो। सो या ये रिचुअल्स मैं करती हूँ, अगर आप भी कराना चाहते हो मुझसे, बहुत पावरफुल होती है, बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ लोग तो हर महीने भी करते हैं, जिसको रिजल्ट मिलता है तो अपने आप वो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मुझे और कराना चाहिए। तो आप करा के देख सकते हो अपने लिए। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुकिंग करा सकते हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन किससे और क्या बात करते हैं आपके बारे में। लेट्स सी कि वो किससे बात करते हैं आपके बारे में और क्या बात करते हैं। जब आपकी बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेट्स सी। आई होप कि ये जो व्यू है ये आपको अच्छे से दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स, मतलब दिखेंगे। मैं पहले कार्ड्स तो निकाल लूँ। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे है द हर्मिट, द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, फादर ऑफ वॉन्ड्स यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करिए और पेज ऑफ पेंटिकल्स आ भी गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ओके, 8 ऑफ कप्स नहीं, सॉरी 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सिग्निफिकेंट साइन की बात करूँ तो यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि, यहाँ पे एरीज है, मेष राशि, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए हम बात करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी आपके पर्सन किससे बात कर रहे हैं आपके बारे में और क्या बात कर रहे हैं।
ओके, why is the hermit here? Why is the hermit here? Divine, please clear message दे। वैसे तो मुझे नहीं लगता आपके पर्सन ज़्यादा बात करते हैं आपके बारे में या ज़्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि पर्सन का नेचर ही ऐसा है जहाँ पे ये अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं बात करते। अगर कोई पूछता है या कोई बोलता है तो ही ये बोलते हैं, खुद से कभी भी अपनी मन की बात शेयर नहीं करते आपके बारे में स्पेशली, ठीक है। बहुत ही कम बोलने वाले इंसान है, स्पेशली जहाँ बात पर्सनल लाइफ की आती है, लव लाइफ की आती है। मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा किसी से शेयर करते हैं, लेकिन जितना भी शेयर करते हैं वो बता देती हूँ। द हर्मिट क्यों है? ओल्ड स्कूल नॉट टुडे। ओके, सबसे पहले तो आपके पर्सन ये बात करते हैं कि थोड़ा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, वो अपने आप को ही विक्टिम दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके साथ बुरा हुआ है या आप उनको छोड़ के चले गए या आपने उनके साथ कुछ बुरा किया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपकी बुराई करते हैं, मैं बस ये बोल रही हूँ कि अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, यू नो, दैट इज़ देयर वे ऑफ टॉकिंग टू पीपल अबाउट यू। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में जब भी बात करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हो, आप अपने में ही बहुत ज़्यादा रहते हो, आप अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड करके रखते हो, उस वॉल को आप कभी भी क्रॉस नहीं करते हो। जैसे होता है ना कि अपनी फीलिंग्स को छुपाना, ज़्यादा शो नहीं करना, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना, दैट इज़ हाउ दे फील। मतलब जब भी वो आपके बारे में बात करते हैं वो ऐसा कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, ज़्यादा दिमाग में रहते हो, चीज़ें करने से ज़्यादा आप दिमाग में सोचना ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। बार बार पुरानी बातों को लेकर आते हो, गड़े मुर्दे उखाड़ते हो, ठीक है। बहुत पुरानी थिंकिंग है आपकी, जैसे ओल्ड स्कूल लवर हो काइंड ऑफ, ऐसा वो आपके बारे में कहते हैं। और वो खुद आपसे अवॉइड कर रहे हैं बात करना, या आप उनसे बात करना अवॉइड कर रहे हो, या आप उनसे डील नहीं करना चाहते हो, आप अभी भी उनके ऊपर उखड़े हुए हो, परेशान हो, नाराज़ हो, आपने बाउंड्रीज बना लिया, आप बहुत हर्ट हो, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है। जब भी आपके बारे में बात करते हैं डेफिनेटली वो इसी बारे में जिक्र करते हैं। वाई इज़ द एम्परर हियर? वाई इज़ द एम्परर हियर? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए कि एम्परर की एनर्जी क्यों है। बैक स्टैबिंग एंड लव कॉल। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये भी कहते हैं कि हर्ट आप दोनों हो गए हो, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में हर्ट आप दोनों हो, लेकिन दोनों शो नहीं कर रहे हो। वो शेर है तो आप सवा शेर हो, अगर आप वो फीलिंग्स नहीं शो करते, आप भी नहीं करते हो, ऐसा उनका मानना है। हर्ट लेकिन दोनों ही हो, दिल दोनों का टूटा है, दर्द में दोनों हो, सेपरेशन का लॉस दोनों फील कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ झूठ बोला है, मे बी वो ऐसा बोलते हैं कि आपने झूठ बोला या आपने कुछ छुपाया या आपने उनको कहीं ना कहीं उनका दिल तोड़ा या आपने उनके ऊपर अटैक किया कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए या आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन आप ही ईगो में बैठे हो, ऐसा ही पर्सन कहते हैं कि गलती उसकी है लेकिन वही मुंह फुला के बैठा है, उसने मेरे साथ गलत किया है लेकिन वही कुछ कर नहीं रहा, एक्शन नहीं ले रहा, ऐसा कहीं न कहीं आपके पर्सन कह रहे हैं। मतलब वो आपको गलत मानते हैं, खुद को सही दिखा रहे हैं, ठीक है, कि आपने ही कुछ ऐसा किया जो जिसके बाद आपको सॉरी बोलना चाहिए, आपको उनके पीछे-पीछे करना चाहिए, चेज़ करना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, वही आपके पीछे-पीछे भाग रहे हैं, वही आपको चेज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग दिस पर्सन इज़ टॉकिंग अबाउट। लेकिन हाँ, वो सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि बातें कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है आप भी बहुत सोचते हो उनके बारे में, लेकिन एक बोलते नहीं हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो, ठीक है? सो या हो सकता है इनको ऐसा भी लगता है कि आप उनकी खबर निकालते हो, किसी से पूछते हो उनके बारे में। व्हाई इज़ 8 ऑफ कप्स हियर? 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? द बटरफ्लाई एंड द शिप। ओके, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप चेंज हो रहे हो या चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप काफ़ी मैच्योर भी हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा पहले जैसे थे वैसे अब नहीं रहे। आपके अंदर बहुत अलग लेवल पे बदलाव आई है, बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं, आपकी हीलिंग हुई है।
जो वो देख पा रहे हैं, जो वो नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ग्रो हो चुके हो, ठीक है। बट उनको साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उनके अलावा, मतलब उनके सिवा आप आगे बढ़ रहे हो। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे, आप अपनी टाइज़ उनसे कट कर रहे हो, आप उनसे पीछा छुड़ा रहे हो, बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दे टॉक अबाउट। व्हाट इज़ फादर ऑफ वॉन्ड्स हियर फॉर? फादर ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज़ फादर ऑफ वॉन्ड्स हियर? देखिए, कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, आप बस हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। उनको चाहिए कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, उनको चेज़ करो, उनको मनाओ, अगर गलती है आपकी तो सॉरी बोलो, चुप-चुप कर देखो मत सिर्फ। बट उनको लगता है आप सिर्फ चुप-चुप कर देख रहे हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। बट वो आपके कॉल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बार-बार ये मैसेज आ रहा है कि दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल। वो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। उनको पता है कि आप उनसे ऑब्सेस्ड हो, लेकिन आप वो शो नहीं करना चाहते, ठीक है? सो या उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो। व्हाई इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? पिक्चर एंड डेथ। कहीं न कहीं ये पर्सन ये भी शेयर कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि जब भी वो आपको देखते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं या पास्ट मेमोरीज़ में जब चले जाते हैं, खो जाते हैं, तब उन्हें बहुत स्ट्रेस होता है, वो रात को सो नहीं पाते हैं, चैन नहीं मिलता है उन्हें। रात का समय इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि तब वो आपके ख़्यालों में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, आपके बारे में बहुत ऑब्सेसिवली सोचना शुरू कर देते हैं और अपने आप को आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पाते, ठीक है? तो इस बारे में भी वो किसी से डेफ़िनेटली शेयर करते हैं कि शायद रिश्ता ख़त्म हो चुका है या रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, कोई आप सेकंड चांस नहीं दोगे उन्हें। और जितना उनको ऐसा फ़ील होता है ना कि आप उन्हें सेकंड चांस नहीं दोगे, रिश्ता ख़त्म हो चुका है, उतना उनका स्ट्रेस बढ़ता जाता है और उतनी ज़्यादा उनकी मेमोरीज़ जो है, वो बाहर उभर-उभर के आती है, ठीक है? तो आपकी मेमोरीज़ इनके घाव को भरने नहीं दे रही है, इनको और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है? व्हाई इज़ सन ऑफ पेंटिकल्स हियर? सन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? अबंडेंस एंड हैमर। उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं फाइनेंशियली, करियर वाइज़, जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए। उनको लगता है वो आपके बराबरी के नहीं है। हो सकता है वो ये भी बात करते हैं कि आपके पास सब कुछ है और उनके पास अभी उतना कुछ है नहीं। वो अभी भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ पे, ठीक है? और ऐसा भी उन्हें लगता है कि वो इस रिश्ते पे काम तो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर मोटिवेशन की कमी है, करेज की कमी है, हिम्मत की कमी है कहीं न कहीं। क्योंकि जब भी वो आपको देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो। तो इस बारे में भी वो किसी से बोलते हैं कि वो मुझसे बेटर डिज़र्व करती है, करता है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, अभी तो मेरी लाइफ कुछ नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं हूँ उसके सामने, ठीक है? मैं तो रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं उसको देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो मेरे बिना खुश है, ठीक है? दैट इज़ व्हाट दे टॉक अबाउट टू पीपल। डॉटर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? व्हाई इज दैट डॉटर ऑफ पेंटिकल्स हियर? डेट गर्ल विद अ स्नेक। यस, इस पर्सन ने हो सकता है कि आपके जब आपसे दूर हो गए तो किसी और रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करी या डेटिंग चीटिंग करने की कोशिश करी, ऑनलाइन डेटिंग, ऑफलाइन डेटिंग करने की कोशिश करी, लेकिन किसी के भी साथ वो बॉन्ड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ऐसा वो कह रहे हैं किसी से कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं किसी से मिलूँ-जुलूँ, बात करूँ या रिश्ता बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन वो बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पा रहा है। सारे लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो या वो ऐसा भी कह रहे हैं कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपकी नज़रों में वो डिसलॉयल है, वो ऑनेस्ट नहीं है, या आप उनको बहुत ही गिरा हुआ समझते हो या बहुत ही ज़्यादा ऐसे समझते हो कि वो तो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं ऑनलाइन, क्योंकि उन्होंने रियलिटी में वो कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं रहे, वो कर भी रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उन पे डाउट कर रहे हो? हाँ, अगर आप नहीं कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन वो कर भी रहे हैं और ऊपर से वो ऐसा भी बोल रहे हैं लोगों को कि वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता करती, तो ये तो गलत है। आप कर रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो ऐसी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी मोर कि पर्सन क्या बात करते हैं आपके बारे में। व्हाट डू दे टॉक अबाउट यू? ये आपके बारे में क्या कहते हैं? आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? 7 ऑफ वॉन्ड्स,
8 of swords, the devil, 2 of swords, 8 of pentacles, द magician in reverse एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे, ठीक है। मैं इन कार्ड से क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। चलो वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर, क्यों है 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। चेंज, यस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप उनको ब्लॉक कर रहे हो या आप उनको अवॉइड कर रहे हो, आप उनसे दूर भाग रहे हो, आप अपनी पूरी एडी चोटी का जोर लगा रहे हो उनको अपने से दूर रखने के लिए, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको अपना पास्ट समझते हो, आप उनको अपना प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं समझते, उनकी गलत फहमी है। अगर ऐसा होता तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, आप उनसे प्यार करते हो इसीलिए तो देख रहे हो, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है आप बहुत हार्ड टू रीच हो गए हो, आपको अप्रोच करना, आपको मनाना, आपको समझाना उनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आपने बहुत हार्ड बाउंड्रीज सेट कर लिए हैं अपने अराउंड एंड आप किसी की नहीं सुन रहे हो, आप कुछ सुनने समझने के माइंडसेट में नहीं हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे थिंक। उनको लगता है योर हार्ड टू रीच, योर हार्ड टू गेट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, मतलब इनको लगता है आपका मन बदल गया है, आपका उनसे मन उठ गया है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे, आप उनको पहले जैसे प्यार नहीं करते। इन अ सेंस यस, उनको ऐसा लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते। यस, दैट इज समथिंग जो वो किसी से कह रहे हैं कि वो ना मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता अभी, उसको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उनको ऐसा भी लगता है कि आप जैसे पहले थे ना, आपके अंदर जो एक इनोसेंस था, एक आपका जो प्यारा चाइल्डिश जो आपका एक वाइब था, वो अब नहीं रहा, ठीक है। आप पहले जैसे नहीं रहे, आप हंसते खेलते नहीं हो, आप फ्लर्ट नहीं करते, आप अलाउ नहीं करते हो उनको कुछ भी बोलना या कहना, या उनको अपने करीब आने का अलाउ नहीं करते हो, एंड दैट इज समथिंग दैट दे मिस ऑल्सो, ठीक है। वाई इज डेविल योर, वाई इज डेविल योर डिवाइन, प्लीज क्लियर मैसेज और बताए। डिसर्नमेंट, यस, उनको लगता है आप उनको लेकर बहुत क्रिटिकल हो गए हो, आप उनको शैतान समझने लगे हो, आप उनको बुरा आदमी समझने लगे हो, आप उनको बुरा समझने लगे हो बेसिकली, ठीक है। और आप बहुत, जब उनकी बात आती है आप बहुत सोचते हो, बहुत ज़्यादा आप डिसीजन लेने में टाइम लेते हो। पहले ऐसे नहीं थे, पहले आप उनको जल्दी माफ़ कर देते थे, जल्दी जेलअप हो जाते थे उनके साथ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आप सोचने में बहुत वक्त ले लेते हो, सही क्या है गलत क्या है, जो आपको पहले ही करना चाहिए था। मुझे लगता है आपने इस पर्सन के साथ हमेशा बहुत इजी गोइंग एटीट्यूड रखा है कि ठीक है अपना ही है, माफ़ करो, बट अब जब आप खुद के लिए स्टैंड लेने लग गए हो ना, तो इस पर्सन से वो सहा नहीं जा रहा है, ठीक है। प्रोटेक्शन, ये पर्सन ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन को आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसीलिए आपका मन हमेशा कंफ्यूज रहता है। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, आप गिविंग नहीं रहे, आप बहुत ज़्यादा खुद के बारे में पहले सोचने लगे हो। वही मैं बोल रही हूँ ना, ये सब आपको पहले करना चाहिए था जो आप अभी कर रहे हो, ठीक है। और इस पर्सन से वो देखा नहीं जा रहा, उनसे वो सहा नहीं जा रहा कि ये इंसान ऐसा कैसे हो गया, इतना कैसे बदल गया, पहले तो ये इतना नहीं सोचता था, ठीक है। सो या दे थिंक कि आप खुद को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद के लिए जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टेड हो गए हो खुद को लेकर, ठीक है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि अब इस रिश्ते का जो कंट्रोल है या जो डोर है वो आपके हाथ में आ चुका है, अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। हो सकता है कि आप बहुत पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए हो मेंटली, ओके, आपने अपने आप को, मन को अपने कंट्रोल कर लिया है बहुत ज़्यादा। अब पावर आपके हाथ में आ चुकी है इस रिश्ते की भी, ठीक है। आप खुद को बहुत बिजी रखते हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि इंसान खुद को बहुत ज़्यादा कुछ समझा लेता है, उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वैसे आप हो गए हो। और ये पर्सन उसी बारे में लोगों से कहते हैं कि वो बहुत बदल गया है यार, अब उसको समझाना मनाना आसान नहीं है, बहुत पावरफुल हो गया है। द मैजिशियन के वे रिवर्स में, यस, उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है, वक्त भगवान के हाथ में अभी सब कुछ, ओके। क्योंकि वो कितना भी कोशिश करते हैं चीज़ों को कंट्रोल करने की, या पहले जैसे होता था ना कि वो इजीली डोमिनेट कर लेते थे चीज़ों को, अपने हिसाब से ठीक कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब सब भगवान के हाथ में है, ठीक है। और वो उसी बारे में शेयर भी करते हैं, बोलते भी है कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब सब उसके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में है, जब होगा उसके हिसाब से होगा। एस ऑफ कप्स क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में,
प्योरिटी है, उनको पता है कहीं ना कहीं आप दिखा नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ऊपर से स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, लेकिन आपके अंदर अभी भी वो प्योरिटी है, वो प्यार है, वो इनोसेंट हो अभी भी आप, लेकिन आप वो दिखा नहीं रहे हो। स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हो बाहर से, लेकिन आप अंदर से अभी भी बहुत प्यारे हो, बहुत प्योर हो, बहुत लविंग हो, बहुत प्यार है आपके अंदर। एंड वो आपका वो प्यारा रूप देखना चाहते हैं वापस, ठीक है। उनको ऐसा लगता है वो प्यार देंगे आपको वक्त के साथ, सब ठीक हो जाएगा। सो या उनको ऐसा, वो ये भी कहते हैं कि मैं उससे इतना प्यार इसलिए करता हूँ, या उसको इतना प्यार करने का मेरा मन इसलिए करता है क्योंकि वो बहुत प्योर है, प्योर सोल है, मतलब आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। गाइज आप लोग ना तो लाइक करते हो, ना तो कमेंट करते हो ठीक ढंग के, ना तो शेयर करते हो, तो क्या करते हो आप? सिर्फ रीडिंग देख के चले जाते हो। ऐसा नहीं करना है। इतना मेहनत करके मैं अगर आपके लिए रीडिंग बना रही हूँ तो एनर्जी एक्सचेंज में आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। बस 1 मिनट लगता है यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 मिनट में आप कमेंट भी कर दोगे, लाइक भी कर दोगे एंड शेयर भी कर दोगे। इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे, और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। क्यों नहीं करते हो यार, क्या प्रॉब्लम है? कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी, तो आप मिस कर दोगे वीडियो को और आपको पता ही नहीं चलेगा आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। फिर मुझे नहीं बोलना ऐसा हो गया दी, आपने तो बताया नहीं, मैंने तो बताया आपने सुना नहीं, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया। तो कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ रिचुअल बुकिंग करनी है तो व्हाट्सएप करो, कॉल मत करो। कॉल्स ना तो लगेंगी और ना तो मैं उठाऊंगी, लगा तो भी नहीं उठाऊंगी, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।